Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So this video is for all of you who are ready to start their college in 2022 for a BCA or a BTech or a BSc Computer Science degree. So अगर आप Computer Science को अपनी मेन स्ट्रीम ले रहे हैं in this year, that's 2022 और किसी भी ईयर में, but if you are starting with your journey with Computer Science, the first language you should learn in the language hierarchy is C. तो C या C++ में से आपके फर्स्ट सेमेस्टर में एक लैंग्वेज फॉर श्योर होती है, चाहे आप बीटेक कंप्यूटर साइंस में कर रहे हो, चाहे आप आईटी में कर रहे हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में कर रहे हो, चाहे इलेक्ट्रिकल है, चाहे मैकेनिकल है, चाहे सिविल है. सो कोई भी स्ट्रीम आपकी बीटेक में हो, और अगर आप बीसीए या बीएससी कंप्यूटर साइंस करते हो तब तो ऑब्वियस ही है कि आप कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट ले रहे हो तो आपको सी या C++ करनी ही पड़ेगी. सो आई एम स्टार्टिंग दिस कोर्स नाउ सो दैट आप कॉलेज जाने से पहले, क्योंकि अब आप लोगों के जेई का रिजल्ट भी आ गया है, CUCET एग्ज़ाम होने वाला है, BCA एंट्रेंस एग्ज़ाम्स मोस्टली कॉलेजेस में हो चुके हैं. सो आपके पास टाइम है और उस टाइम को आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो टू स्टार्ट विद योर सी. इवन इफ आप कंप्यूटर साइंस की जर्नी शुरू कर चुके हो, आप थर्ड ईयर में पहुंच गए हो या सेकेंड ईयर में हो और आप प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तब भी C++ बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं फ्रॉम प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जो डेटा स्ट्रक्चर्स है उसके क्वेश्चंस आर बेस्ट इम्प्लीमेंटेड इन C और C++, ऑल्दो हम उसको जावा और पाइथन में भी कर सकते हैं. Fine. So Python is the easiest language to learn coding, but this is the base of programming, जहाँ से आप एक्चुअली में सारे लॉजिक सीखते हो फ्रॉम द स्क्रैच, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम बनी बनाई चीज़ें बहुत कम है. यू हैव टू क्रिएट एवरीथिंग. सो यहाँ पे आपके बहुत ही लॉजिक स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं व्हेन यू लर्न सी लैंग्वेज. तो इंडिया में आप किसी भी कॉलेज में जाते हो, ऑल दो द अप्रोच इज़ डिफरेंट इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, लाइक आई हैव बीन टीचिंग इन ऑस्ट्रेलिया एंड US एज वेल. तो वहाँ पे क्या होता है कि दे स्टार्ट ईदर विद पाइथन और जावा, और C++ वहाँ पे बाद में आता है. ठीक है, लेकिन ये अप्रोच मुझे इंडिया की ही सबसे बेस्ट लगती है कि हम सबसे पहले सी से शुरू करते हैं. तो मेरे हिसाब से सी से ही शुरू होना चाहिए, और उसके पीछे रीज़न भी है, वो मैं आपको बताती हूँ. सो देखो, सबसे पहले आप सीखते हो सी, तो इसमें क्या है, बनी बनाई चीज़ें बहुत कम हैं, तो हम यहाँ पर सब कुछ स्क्रैच से बनाना सीखते हैं. तो सी इज़ द फर्स्ट लैंग्वेज यू लर्न. सो जितना कुछ आप सी में सीखोगे, वट एवर यू विल लर्न इन दिस, the concept of variables, the concept of conditions with the help of if else, the concept of looping जिसमें हम repetition करते हैं, concept of arrays, concept of structures and what not. So जो भी concepts हम यहाँ पे सीखते हैं ये तो C में होते ही हैं, इसी के आगे extend होती है C++. तो अगर मेरे पास ये concepts मैंने C में सीखे हैं तो I will have some extra concepts over here in C++. लेकिन जो C में आपने सीखा है वो भी C++ में रहता है. तो whatever you have learned in C that remains in C++. C एक procedural language है जहाँ पर हमारा focus होता है कि काम होना चाहिए. ठीक है, like we focus on the task rather than on the clarity of code और well structuredness of a program. हम उस पर focus नहीं करते, आंसर आना चाहिए. इट्स द ओनली मिडिल लेवल लैंग्वेज यू हैव. और C++ जो है वो आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है. सो इट्स एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसे हम ऊप्स कहते हैं. ठीक है, तो C++ में आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स इंट्रोड्यूस होते हैं. पाइथन इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड सो एज जावा. सो पाइथन तो चलो लीग ही अलग हो गई, वो C++ जावा की फैमिली से नहीं है, वो अलग तरह की कोडिंग लैंग्वेज है. ऑल्दो कंसेप्ट सेम है लेकिन उसको लिखने का तरीका डिफरेंट है, विच इज़ मच ईजियर देन C++ और जावा. सो यहाँ पर C++ और जावा सेम टाइप की फैमिली से हैं. तो आप ये कह सकते हो कि C है, ठीक है, C से चीज़ें ली और C++ बनी, और फिर C++ वाले फीचर्स को यूज़ करके, कुछ फीचर्स को छोड़ के, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द C++ फीचर्स, ऑल oops concept and all are there in Java, plus you have extra. तो C को अगर मैं थोड़ा बड़ा करूँ तो C++ हो जाता है. तो आप ये मानो कि अगर ये C है तो ये C++ है और ये Java है. So as you can see the difference in the size I have written over here, वही इनके फीचर्स में फ़र्क है. ठीक है, तो आपको शुरुआत कहाँ से करनी है? C.
जब आपको सी आ जाएगी तो हम एक्स्ट्रा फीचर्स करेंगे और C++ हो जाएगी, फिर हम उसमें और एक्स्ट्रा फीचर्स करेंगे तो जावा हो जाएगी। ठीक है, सो वी विल बी डूइंग ऑल दीज थ्री। शुरू हम सी से कर रहे हैं, उसके बाद हम C++ डिटेल में करेंगे, उसके बाद हम जावा डिटेल में करेंगे, और हर चीज़ सीखने में टाइम लगता है, तो हैव पेशेंस एंड गो थ्रू द क्लासेस प्रॉपरली। हर वीडियो में आपको होमवर्क प्रोग्राम्स भी दिए जाएंगे, आप सॉल्व करोगे साथ के साथ तो वेरी गुड फॉर यू, नहीं करोगे तो बाद में आप ही रिग्रेट करोगे कि काश तब कर लिया होता जब मैम ने कहा था। सो इसलिए बेटर है कि प्रैक्टिस भी आप साथ साथ करते रहें। एंड बेस्ट टाइम होता है जब भी स्कूल या कॉलेज के बीच में छुट्टियां होती हैं, जैसे आपको समर ट्रेनिंग का टाइम होता है, या जैसे अभी है, अभी एडमिशन हुए नहीं हैं, एंट्रेंस हुए हैं, तो अभी जो टाइम है उसको आप बेस्ट यूटिलाइज कर कर अपनी इस लैंग्वेज के ऊपर कोडिंग स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। एंड बिलीव मी, अगर सी आपकी स्ट्रॉन्ग हो गई ना, सी स्ट्रॉन्ग हो गई तो कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं है जो आप इजीली नहीं सीख सकते। आपको पता है मोस्टली कंपनीज जो प्लेसमेंट होती है, जो कैंपस प्लेसमेंट होती है, वो देखते हैं कि अगर आपको सी अच्छे से आती है ना, भाई आप कोई भी लैंग्वेज 10 दिन में सीख लोगे, कोई भी लैंग्वेज। तो अगर सी आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, सी में पॉइंटर्स का कंसेप्ट होता है, बहुत सारे और कंसेप्ट होते हैं, सो if you understand C properly, it is very easy to learn any other programming language. Fine, this was the first language which I learned, और उसके बाद मुझे अपने इतने 16-17 साल के करियर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कोई लैंग्वेज सीखने में। आप मैंने ये खुद बुक से पढ़ के सीखी, खुद ये बुक से पढ़ के सीखी, पाइथन बुक से पढ़ के सीखी, PHP बुक से पढ़ के सीखी, या खुद एक्सपेरिमेंट कर करके सीख लिया। क्यों? क्योंकि मेरी सी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो अगर आपकी सी स्ट्रॉन्ग है, आप किसी भी टेक्नोलॉजी में आगे जाकर काम कर सकते हो। तो सी और DS से, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो पैकेजेस भी अपने आप आपके पास आएंगे, अच्छे से अच्छे सैलरी पैकेजेस भी आएंगे, अच्छे से अच्छी जॉब्स भी आएंगी। तो सी को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। सी बहुत ही स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, जितना अच्छे से आप इसको करोगे उतना अच्छा करियर आपका कंप्यूटर साइंस में आगे होगा, राइट? सो आई होप, बहुत तारीफ़ें कर दी हैं मैंने सी की, तो आपको समझ आ गया होगा कि सी कितनी इम्पॉर्टेंट है। सो अभी हम बात करते हैं कि हम इस कोर्स में क्या करने वाले हैं। सो हम इस कोर्स में क्या करने वाले हैं, अगर देखा जाए तो हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बिल्कुल बिगिनिंग से। सो आपको सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेट करना आना चाहिए, ठीक है? यू शुड नो हाउ टू टाइप, दैट इज़ इट। मैं आपसे कुछ और नहीं मांग रही हूँ। आपको पहले से कोई प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस नहीं है, आपने कभी पाइथन नहीं पढ़ी, आपने कभी सी नहीं पढ़ी, इट्स परफेक्टली फाइन। सो दिस इज़ फ्रॉम बिगिनर लेवल, बिल्कुल शुरू से शुरू कर रहे हैं, ठीक है? आपने कभी कुछ नहीं किया कोडिंग में, इट्स परफेक्टली फाइन, यू विल लर्न ओवर हियर, ठीक है? तो हम बिल्कुल शुरू से करेंगे कि प्रोग्राम होता क्या है, कैसे शुरू करते हैं, क्या सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है? हाउ टू राइट अ प्रोग्राम इन सी, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम, फिर आप किस तरह से इसमें वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, कीवर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, कैसे आपका कंप्यूटर सी को समझता है, मतलब कन्वर्जन कैसे होती है, ट्रांसलेशन जिसे हम कहते हैं, प्रोग्राम्स में कंडीशंस कैसे चेक होती हैं, लूप्स मतलब रेपिटेशन कैसे होता है, एरेज क्या होते हैं। ये आप देखोगे आपके सिलेबस में, अगर आप यूनिवर्सिटी में फॉर्म या प्रोस्पेक्टस लेके आए हो तो आपको अपने सिलेबस में ये टॉपिक्स दिख जाएंगे। एरेज क्या होते हैं, मेट्रिसेस दैट इज़ 2D एरे, स्ट्रिंग क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, पॉइंटर्स क्या होते हैं, एंड यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स क्या होते हैं, यूनियन और स्ट्रक्चर आ जाता है इसके अंदर, ठीक है, एंड वी विल बी डूइंग फाइल हैंडलिंग। सो यहाँ तक का पूरा आपका मैं सी में आपको कवर करवाऊंगी। और थोड़ा सा प्रोग्रामिंग जब आ ही गई है तो थोड़ी मस्ती भी होनी चाहिए बीच में। तो देर इज़ अ लाइब्रेरी फॉर ग्राफिक्स इन सी। सो हम ग्राफिक्स भी क्रिएट कर सकते हैं, ड्राइंग्स बना सकते हैं, उसके थ्रू हम सुंदर सुंदर स्क्रीन सेवर्स बना सकते हैं, छोटी मोटी गेम्स बना सकते हैं। तो वो भी आपको साथ में सिखाया जाएगा, ताकि आपको ये ना लगे कि प्रोग्रामिंग सिर्फ कैलकुलेशंस के लिए ही यूज़ होती है। प्रोग्रामिंग बहुत सारे फील्ड्स के लिए यूज़ होती है। तो आप किस फील्ड में जाना चाहते हो आगे जाके, हो सकता है कि आप वेब डेवलपर बनना चाहते हो सकता है कि आप डेटा एनालिसिस में जाना चाहते हो सकता है आप ऐप डेवलपमेंट करना चाहते हो, तो आप कुछ भी करना चाहते हो, हैकिंग करना चाहते हो, नेटवर्किंग में जाना चाहते हो। बट द बेसिक थिंग इज़ कि एक लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग होनी बहुत ही ज़रूरी है। एंड अगर वो सी हो तो सोने पे सुहागा है,
ठीक है, पाइथन तो बहुत लोग स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पाइथन बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बट येस अगर आपकी सी बहुत स्ट्रॉन्ग है तो भाई पाइथन तो आपको वैसे ही आ जाएगी. सो इट इज़ टेकन लाइक दैट. ठीक है, सो बहुत ही बेसिक से शुरू करेंगे और जब तक आप बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं हो जाते हो, सी में प्रो नहीं हो जाते हो, तब तक हम इसका प्रैक्टिस करेंगे और आपको एक एक टॉपिक बहुत ही डिटेल में विद नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स, नंबर ऑफ प्रोग्राम्स करवाया जाएगा. सो ऑल द वेरी बेस्ट. और फटाफट से कमेंट्स में लिख के बताओ हु ऑल आर स्टार्टिंग सी कोर्स नाउ. इनिशियली वील हैव 3 वीडियोज़ इन अ वीक. उसके बाद कोशिश करेंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, पर आपको अभी 3 वीडियोस एक हफ्ते में मिलेंगी. सो आपको बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं है. अपनी काउंसलिंग पे, अपनी एडमिशन्स पे ध्यान दो और साथ साथ सी करते रहो. और जो इसको बाद में कभी रिकॉर्डेड देखेंगे तो आपकी अपनी पेस है बेटा, प्लेलिस्ट तो आपके पास है. जिस पेस पे आप देखना चाहते हो, जिस पेस पे समझ आ रहा है, अकॉर्डिंगली यू कैन वॉच द वीडियोज़. फाइन. So that is it for now. I'll see you in the very first lecture for C programming language very soon. तब तक कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि who is excited to learn C programming language और आप क्या करने वाले हो, BCA, BTech या BSc, या आप ऑलरेडी BCA, BTech, BSc कर रहे हो और अगर कर रहे हो तो किस सेमेस्टर में हो. सो डू राइट इन द कमेंट्स एंड जाने से पहले वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर इट विद ऑल योर कॉलेज फ्रेंड्स, ऑल योर जूनियर्स, and ask them to subscribe the channel as well. So that is it. Take care of yourself and I'll see you in the next video.